देखिए भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट का नाम सुनते ही मेरे को तो बस एक ही कहावत याद आती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब खुद रन बना नहीं पा रहे हैं, खुद मैच जीत नहीं पा रहे हैं और ब्लेम करना होता है तो इंडिया और इंडिया के अंपायर्स के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और इस बार भी वही हुआ है। देखो क्या है कि ये लोग ना मैदान के ऊपर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मैदान के बाहर ये लोग बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि भैया हमसे बड़ा विक्टिम तो कोई है ही नहीं। और इस बार भी वही हुआ है। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में फखर जमान आउट हुआ हार्दिक पांड्या के एक कटर के ऊपर। कैच लिया संजू सैमसन ने और उसके बाद जो रोना धोना शुरू किया इन पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया के ऊपर आकर, आप उसको आर रोना से कम नहीं कह सकते। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि इनके जो एक्स क्रिकेटर्स थे, सो कॉल्ड लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। मतलब उनको सुनकर ऐसा लगता है कि इनका असली गेम तो मतलब क्रिकेट है ही नहीं। इनका असली क्रिकेट भौंकना है और टीवी पर आकर रोना है। सीन सिंपल था। फखर जमान 3 ओवर में ही हार्दिक की बॉल पे एज कर गया और बॉल सीधे संजू सैमसन के ग्लव्स में चली गई। ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया और फकर भाई खड़े रहे पिच के ऊपर, जैसे कोई शादी में बाराती खाना खाता हुआ थाली लेकर जैसे ही कैमरा सामने आता तो खड़ा नहीं हो जाता, कुछ वैसे ही। लेकिन अंपायर ने सोचा चलो ठीक है, एक डाउट है तो हम लोग एक काम करते हैं, थर्ड अंपायर से चेक करवा लेते हैं। तो थर्ड अंपायर ने सारे एंगल्स चेक किए जो क्लियरली वहां पर विजिबल था कि वहां पर बॉल क्लीन पकड़ी गई है और आउट को कंफर्म कर दिया गया। लेकिन साहब फकर का मूड ऐसा हो गया जैसे मतलब कि किसी ने ना उसके आधी लॉलीपॉप को छीन लिया हो। ड्रेसिंग रूम जाते वक्त वो बंदा ऐसे मतलब चिल्ला चोट करते हुए जा रहा था जैसे एक खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचती है। जैसे कोई स्कूल का बच्चा टीचर से बोल रहा हो कि मैडम मैंने होमवर्क किया था लेकिन कुत्ता खा गया। अबे कुत्ता खा गया। अब आते हैं असली कॉमेडी शो पर। शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ, वही यूसुफ जिसने कि अभी कुछ दिनों पहले सूर्य कुमार यादव को वो कहा था जो इनकी किताब में कहना भी मना है, लेकिन शायद इन्होंने वो से पढ़ी नहीं होगी इसलिए इन्होंने बोल दिया। यूसुफ कह रहा था कि भैया अंपायर ने जल्दी डिसीजन दे दिया, एंगल्स प्रॉपरली चेक नहीं किए। और अफरीदी साहब बोले कि बेनिफिट ऑफ डाउट तो बैट्समैन को मिलना चाहिए था। मतलब अफरीदी भाई, भाई तो खैर कहना गलत होगा, अफरीदी तक ही रुकते हैं। अफरीदी मतलब जब तुम्हारे बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो जाते हैं तब भी बेनिफिट ऑफ डाउट क्या फिर तुम्हारे बैट्समैन को ही जाएगा? कह रहे एक बार नोवल चेक कर लो। और फिर वो यूसुफ, ये तो मतलब पागल हो चुका है ये बंदा। ये जो सठियाते हैं ना लोग, ये पहले ही सठिया गया है। इसने बोला कि भाई फकर ने बाउंड्रीज मार दी थी बुमराह पे तो इंडिया को उसे हटाना ही था। मतलब एक तरीके से इस बंदे ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घुसा दी, और वो भी 1000 लेवल की। भाई साहब, आईपीएल का स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहे हो क्या, या फिर वहां बैठ के क्रिकेट के एनालिसिस करने के लिए बैठे हुए हो? अगर इंडिया को हर एक स्ट्रांग प्लेयर को हटाना पड़ता तो आपके सारे 11 खिलाड़ी हम लोग पहले ही हटा देते, उनको पहले ही होटल भेज देते। लेकिन आपके सारे 11 खिलाड़ी तो स्ट्रांग है नहीं ना। मतलब ये यूसुफ ने एक तरीके से ऐसी बात कर दी जैसे इंडिया में हमारा अपोजिशन कहता है ना कि जी ईवीएम हैक हो गई, और फिर अब कह रहा है वोट चोरी हो गई। अबे जब ईवीएम पहले से ही हैक था तो वोट चोरी करने की जरूरत थोड़ा है। पाकिस्तान वाले दरअसल अपना आर रोना रो रहे थे टीवी स्टूडियोज पर, और अगले दिन सोशल मीडिया पर एक नया ही एंगल आ गया जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि संजू सैमसन के फिंगर्स बॉल के नीचे थे, मतलब कैच 100% क्लीन था। तो जो आप लोग ये कह रहे थे कि इंडिया ने बायसनेस दिखाया और अंपायर उनके तरफ था और फलाना और ढिमकाना, वो सब एकदम बकवास ही निकला। लेकिन पाकिस्तान के लेजेंड्स को सच से क्या लेना देना? ये तो वैसे भी अपने उस दिल्ली लैंड में रहते हैं जहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इनको तो बस अपनी बात अपनी ऑडियंस के सामने रख देना है और एक झूठ सर्व कर देना है, क्योंकि असलियत ये लोग अपने देश में हजम कर ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात ये है, ताकि इनकी जो आवाम है उनका अटेंशन असली प्रॉब्लम यानी कि खुद के घटिया परफॉर्मेंस के ऊपर से हट जाए। मतलब आप मुझे बताओ कि ये लोग 2 मैचेस इंडिया से हार गए, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कितने लोगों ने डिस्कस किया? क्या मतलब ये लोग बात कर पा रहे हैं इस बारे में कि नहीं हमारे लड़के खराब खेल रहे हैं? नहीं कर पा रहे। वैसे भी वो आउट वायलेट था या नहीं उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड रिजल्ट वही हुआ जो हमेशा होता है। पाकिस्तान 172 रन नहीं बना पाया और इंडिया ने 6 विकेट से उस मैच को जीत लिया, वो भी 7 बॉल रहते हुए। मतलब एक तरफ फकर के फैंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे थे और दूसरी तरफ इंडिया आराम से अपने मैच को जीत रहा था। और पाकिस्तान अब अपने दूसरे मैच में जब ये श्रीलंका को अब हरा चुका है, तब ऑब्वियस सी बात है ये लोग अपने ही देश के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए खेल रहे थे। देखो, ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और एक्स प्लेयर्स का एक ही काम मतलब निकल कर सामने आया है कि इंडिया से जैसे ही हारो एक अलग ही तरीके से रोना शुरू कर दो। अरे नो बॉल दे दी, अरे वाइड बॉल दे दी, अरे आउट दे दिया, अरे हमको बैटिंग नहीं करने दी। अरे यार, जब जीत जाते हो तो मतलब बोलते हो कि ये इस्लाम की जीत है। मतलब क्या बोलूँ, फिर हारते हो तो फिर किसकी हार है? अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ तुम्हारे देश में है या नहीं है?
और सच ये है कि जितनी बार भी ये लोग इंडिया पे उंगली उठाते हैं ना, उतनी बार ये लोग अपनी ही नाक कटवाते हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है कि ग्राउंड के ऊपर असली मतलब काम कौन कर रहा है, और वो थी टीम इंडिया।